हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स चाला। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। हाँ, हमने अब तक जो किया है वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हमने अब तक जो जो पढ़ा है इस टर्नओवर रेशो में और अकाउंटिंग रेशो के पूरे चैप्टर में। तो अब तक हमने अकाउंटिंग रेशोज में पहले करंट रेशो, लिक्विड रेशो पढ़ लिया। उसके बाद हमने टर्नओवर रेशो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और उसके बाद हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये दोनों रेशो पढ़ ली है। जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये दोनों रेशो पूरे रेशो चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके ऊपर मैंने 3 या 4 वीडियो अब तक बना दिए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए लेस इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अलावा आपके लिए मैंने जो पहले वीडियोस बनाए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बीच में बताऊंगा कि उस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बस वही है। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ भी खास नहीं है। तो ये वीडियो छोटा भी होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रेलेवेंट होगा, बट एक पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि हम अपने डेटर को गुड्स एक ईयर में कितने बार सेल आउट कर रहे थे। मतलब आपने उसे गुड्स बेचा, फिर उसने आपको पैसा दिया, फिर आपने उसे गुड्स बेचा, फिर उसने आपको पैसा दिया। अकॉर्डिंगली ये वाला जो प्रोसीजर है ये कितने बार एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कर रहे हो। ओके, इसके बाद जो इसी रेशो के अंदर एक पार्ट आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं उसे। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेटर से कितने दिन में पैसे को रिकवर कर रहे हो। जैसे आज आपने अगर अपने डेटर को गुड्स बेचा, अपने कस्टमर को आपने गुड्स बेचा क्रेडिट पे, तो आपको डेटर हो गया। उसके बाद वो 50 डेज के बाद में आया आपको पैसा देने के लिए। दूसरे किसी कस्टमर को आपने आज गुड्स बेचा, उसने आपको पैसा 40 डेज के बाद में लाके दिया। थर्ड किसी डेटर को आपने गुड्स बेचा, कस्टमर को बेचा, उसने आपको 20 डेज में पैसा लाके दिया। किसी और एक डेटर को बेचा, उसने आपको 50 डेज में पैसा लाके दिया। तो ये सबका जो समेशन होगा, ये चारों का आप टोटल करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि 4 आपके डेटर्स, जिन कस्टमर्स को आपने गुड्स बेचा, तो डिवाइडेड बाय 4 करके जो आपका एक आंसर आता है उसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब किसी डेटर से आप क्या कर रहे हो, 50 डेज में पैसा रिकवर कर रहे हो, किसी से 40 डेज में रिकवर कर रहे हो, किसी से 20 डेज में रिकवर कर रहे हो। तो आपको इन सबका क्या करना है, एवरेज निकालना है, सबका समेशन करना है, सबका टोटल करना है। तो ये वाला एक फॉर्मूला है जिससे आपका ऑटोमेटिकली एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। ओके, और याद रखना जितना एवरेज कलेक्शन पीरियड कम रहा, हाँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना कम रहा उतना कंपनी अच्छी है, और जितना एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा रहा उतना कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि डेटर आपको पैसा बहुत लेट दे रहा है। अगर पैसा लेट देगा तो आपका पैसा बिजनेस में फंसा रहा, आपकी वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा रहा, तो आपका बिजनेस ग्रो लेट होगा बट थोड़ा ग्रो लेट होगा। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट इसमें आती है कि अगर आपका पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है, आपके डेटर के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वो कभी भी, अगर मान लो उसका इच्छा नहीं हुआ आपको पैसा देने का, तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। अगर आप लेट करेंगे, अगर आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड बहुत ज्यादा है, अगर आप 2 साल, 1.5 साल इस तरीके से आप अगर रिकवर कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस में सोचो पैसा कितना फंसा हुआ रहा, एंड साइमल्टेनियसली आपका पैसा डूबने का भी चांस रहेगा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अगर पहली बार आए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो की लिस्ट में जाके वीडियो देख लो। आपको उसमें कई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छे वीडियोस आपके लिए मिलेंगे जो आपको देखकर लगेगा कि हाँ, जो मैंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो सही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अब तक आप हमारे
टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। वहां आप जितने भी डाउट्स है सारे पोस्ट कर सकते हो। मैं वहां सारे डाउट्स के आपके सॉल्यूशन दे दूंगा। और इस चैनल पर इसके बाद हम लोग सिर्फ एकेडमिक वीडियोस पोस्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस वो भी पोस्ट करेंगे। और कॉमर्स स्ट्रीम में आपके लिए क्या स्पेशल है, अगर आप कॉमर्स में हो तो जरूरी नहीं है ये वीडियो, अगर ये चैनल आप सिर्फ 11-12 के लिए रेलेवेंट रखो, नहीं, आप जब तक कॉमर्स में हो या कॉमर्स में नहीं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, आप जॉब में चले जाओगे, हो सकता है तभी भी यहाँ की कोई ऐसी वीडियो हो जो आपके लिए हेल्प करे। सो अब इस चैनल को हम लोग सिर्फ एक एकेडमिक लेवल पर नहीं रखना चाहते, इसे बियॉन्ड एकेडमिक लेके जाना चाहते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले बताते हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये फॉर्मूला से आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं पता है तो ये वीडियो यहाँ स्किप कर दो, इसे छोड़ के पहले पुराना वीडियो देख लो, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो देख लो, उसका मैं आपको आई बटन में वो वीडियो दे देता हूं ताकि आपको वो वीडियो डायरेक्टली मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आपको वहां से भी वो वीडियो मिल जाए। तो गाइस, जिसको टीआर पता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता है, उनके लिए अब ये बहुत सिंपल हो गया है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। और एवरेज कलेक्शन पीरियड दो मेथड से निकलता है, या तो वो इन डेज भी निकाल सकते हो, इन मंथ्स भी निकाल सकते हो, मतलब कितने दिन में आप पैसा अपने कस्टमर से रिकवर कर रहे हो, और दूसरा कितने मंथ्स में रिकवर कर रहे हो। तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज में भी निकाला जाता है, मंथ्स में भी निकाला जाता है। अब एग्जाम में आपको स्पेसिफाइड रहेगा कि डेज में निकालना है कि मंथ्स में निकालना है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप आंसर निकाल सकते हो। दोनों आंसर आपके ओके माने जाएंगे, दोनों पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले नंबर ऑफ डेज में देख लो, एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड नंबर ऑफ डेज में। तो नंबर ऑफ डेज का देखो पहले फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, ये तो आपका 365 आपको पता है, लीप ईयर में 366 पता है, बट कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि नंबर ऑफ डेज इन ईयर इज 360। आप बोलोगे यार 360 तो कभी हमने ईयर ही नहीं देखा, या तो 365 दिन होते हैं या तो 366 डेज होते हैं लीप ईयर होने के बाद। तो एग्जाम में आपको आपका आंसर इजी करने के लिए आपको 360 भी दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो कभी ऐसा मत बोलना कि हमने तो 365 डेज देखा है या 366 डेज देखा है, तो ये 360 कहां से आ गया। तो एग्जामिनर ने आपके अच्छे के लिए, ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए और ज्यादा डेसिमल में आंसर ना जाए, आपको वो 360 से डिवाइड करने के लिए बताया है। तो 360 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो आपका टाइम्स में आंसर आता है। सपोज आपका आंसर आया 4, तो आप क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 4, 365 डिवाइडेड बाय 4, 366 डिवाइडेड बाय 4, एज द केस में भी 360, 365, 366, ये आपका जो अगर ईयर आप 365 पकड़ रहे हो तो 365 बाय 4, लीप ईयर है तो 366 बाय 4, और अगर क्वेश्चन में दिया है 360 लेना है तो 360 बाय 4 करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम लोग मंथ्स पे आते हैं। तो मंथ्स में देखो क्या करना है, मंथ्स में आएगा नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ आपको 12 का 12 ही रखना है, यहाँ 12.5 भी नहीं हो सकता, 11.5 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ 12 स्टैंडर्ड में है और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक खास बात जो मैं आपको बोला था, राउंडिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर में चलता है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर में नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स में नहीं चलता है। नंबर ऑफ डेज में कैसे चलेगा, देखो अगर आपका आंसर आया है 66.25 तो आपको क्या करना है, उसे 66 लिखना है। लेकिन अगर आपका आंसर है 66.7 तो आपको आंसर लिखना है 67 डेज। तो गाइस, या तो आंसर 66 होगा या तो 67 होगा। आप अपने कस्टमर से या तो 50 दिन में पैसे लेके आओगे या तो 51 डेज में लेके आओगे। 50.5 में कैसे पैसा लाओगे। लेकिन मंथ्स में ऐसा नहीं होता ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप
10.5 मंथ्स में कलेक्शन ला रहे हो, आप 2.5 मंथ्स में कलेक्शन ला रहे हो, तो 2.5 को अगर 3 लेके जाओगे तो आपने 15 डेज आगे बढ़ाया, ये भी देखो ना। तो इसीलिए राउंडिंग ऑफ जो है वो सिर्फ डेज में अलाउड है, मंथ्स में अलाउड नहीं है। तो सिर्फ इतना ही बताना था। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ एंड हो जाएगा। बस एक इसका छोटा सा हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, कैलकुलेट TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज इन मंथ्स। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले TRTR निकाल लो। TRTR इक्वल टू नेट क्रेडिट RFO, ये हो गया नेट क्रेडिट RFO। इसका फॉर्मूला उसके बाद में लगाते थे हम लोग, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो नेट क्रेडिट RFO देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 4,50,000 है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 50,000 है, तो आंसर कितना आ गया, 450/50, मतलब 9 टाइम्स आंसर आ गया। ओके, तो अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब हम निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो पहले काय में निकालेंगे, पहले एक काम करते डेज में निकाल लेते हैं। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज। तो इन डेज का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज, इसका फॉर्मूला क्या था, 365 डिवाइडेड बाय TRTR। तो 365 तो हम लोग 365 ही रखते हैं। मैंने क्वेश्चन में देखो स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको 360 लेना है, तो आप 365 ही ले लो। 360 डिवाइडेड बाय 9, तो 365 डिवाइडेड बाय 9, तो आपका आंसर आएगा 40.55। तो 40.55, तो इसको राउंडिंग ऑफ करोगे 41 डेज में, इसको राउंडिंग ऑफ क्या में करोगे, 41 डेज में। ओके, सो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ मंथ्स वाला भी करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय TRTR। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 डिवाइडेड बाय 9, तो 12 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपका आंसर आता है 1.33 मंथ्स। बस ऐसा लिख करके इसे आपको छोड़ देना है। इसके अलावा तो कुछ भी इसमें और समझाने लायक आपको है नहीं, बस इतना सा एक बताना था। तो यहाँ हमारा ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग इस रेशो को एंड कर देते हैं। हमने जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा है इसे हम यहाँ एंड कर देते। आप सिर्फ एक काम करो, क्वेश्चन में इन तीनों को बॉक्स बना के रखो, जैसे आपके जो मेन आंसर है, जो एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आए कि आपका ये मेन फाइनल आंसर है। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो की तरफ। हम अब देखते हैं कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो क्या होता है। ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट स्टिल ये वाइवा पर्पस से पूछा जाता है। जो मैं आपको एक बात बोल रहा था तो इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला आपको जो क्वेश्चन है ये वाइवा में ओरल में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इसको रेशो पढ़ लो और इसका न्यूमेरिकल 1 या 2 भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली वहां जैसा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, आप कितने दिन में गुड्स बेच के पैसा रिकवर कर रहे हो। तो यहाँ होता है कितने दिन अपने गुड्स खरीदा, कितने दिन बाद उसका पैसा दे रहे हो। आपने गुड्स खरीदा, फिर कितने दिन बाद पेमेंट कर रहे हो। तो ये वाला जो साइकिल है, आप ये कितने दिन एक फाइनेंशियल ईयर में कैरी ऑन कर रहे हो, ये वाला साइकिल कितने बार घुमा घुमा के आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो। तो नेट क्रेडिट परचेज, वहां पर नेट क्रेडिट सेल्स था, यहाँ नेट क्रेडिट परचेज आ गया। फ्रैक्शन इसका भी टाइम्स में रहेगा। नेट क्रेडिट परचेज मतलब होता है टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वहां था, यहाँ आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेएबल। ओके गाइस, सो यहाँ आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेएबल। तो एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल बाय 2। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। आप जो 11th में पढ़ते थे क्रेडिटर बिल्स पेएबल अलग अलग, तो यहाँ उसे बोला जाता है ट्रेड पेएबल। यहाँ अलग अलग करके नहीं बताते क्योंकि यहाँ आप जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पढ़ते हो तो इसमें आता है ट्रेड पेएबल, उसके अंदर आपको दोनों क्लब करके बताना होता है। ओके गाइस,
अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको इसीलिए बोला बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट वाइवा पर्पस से पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको इसे पढ़ के रखना जरूरी है। ओके, सो अब हम इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹5 lakhs, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 60,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल दिया हुआ है, 60 प्लस 50 को ऐड करोगे तो 110 आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल आ जाएगा। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 50,000 प्लस 40,000। अब देखो यहाँ ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल तो निकल जाएगा इजीली, वो ठीक है। टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दिया है 5 लाख का, लेकिन आपको तो यही नहीं पता कि कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। तब क्या करोगे, इसे पूरा कैश कंसीडर करोगे या पूरा क्रेडिट कंसीडर करोगे या 50-50 कंसीडर करोगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सुन लो कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये कंसीडर करके चलोगे कि ये वाला जो परचेज है ये पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है। ओके गाइस, तो यहाँ आपको नोट भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ अजम्पशन है। तो एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपने ये जो 5 लाख रुपए कंसीडर किया है ये पूरा का पूरा क्रेडिट कंसीडर किया है, तो नोट भी देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो टीपीटीआर इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, सो मैंने इतने सारे शॉर्टकट यूज किए, आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं यूज करने, आपको क्या यूज करना है, आपको नॉर्मल जैसे आप यूज करते हो नॉर्मल लिख के पूरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वैसा आपको सॉल्व करना है। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका आंसर इजीली निकल जाएगा। आंसर क्या है हमारा 5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो गाइस एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए पहले हम वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाली वर्किंग आ जाएगी, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल एटीपी इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना दिया है क्वेश्चन में, तो एक बार हम दोनों का समेशन करके भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हमें अलग अलग लिखना। और क्लोजिंग ट्रेड पेबल में भी आपका आंसर 50 प्लस 40 90 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग करके उसको स्पेसिफाई करके लिखो। डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 110 प्लस 90 कितना हो जाता है 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 1,10,000। आपको अगर पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉमा डाल के तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 110 प्लस 90 2 लाख बाय 2 आंसर आपका आ जाएगा 1 लाख। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया 1 लाख। हम इसे एक बार यहाँ से होल्ड बंद कर देते हैं कि ये आंसर आ गया। अब ये आ गया आपका 5 लाख बाय 1 लाख डिवाइड, ये आंसर आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। ओके, सो इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में अगर एवरेज ट्रेड पेबल तो ये निकाल दिया आपने, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, आपको अगर एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने बोला है तो आपका सेम फॉर्मूला आ जाएगा 360/5/5 और 12/5 करके आंसर आप दे सकते हो। ये लेस इंपॉर्टेंट है तो मैं इतना फोकस इस पे नहीं करूंगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये देखो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 4,60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, ये दोनों गिवन है क्वेश्चन में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 35,000, एवरेज ट्रेड पेबल 70,000, ये दोनों निकाल के दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, लेकिन आपको पता है आपको परचेज चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से परचेज निकालना है, वो कैसे निकालोगे, तो वो एक फॉर्मूला हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट वाले खर्चे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो गाइस जिन लोगों को भी ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग एक बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट है रेशियो, तो आपको वो पढ़ना बहुत जरूरी है।
उसे आप इग्नोर मत करो, वरना आपका रेशो खराब हो सकता है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन में देखो आपको COGS दिया हुआ है 4,60,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है क्वेश्चन में देखो 90,000 है। परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम उसकी जगह पे परचेज लिख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000 का, तो ये 35,000 आ गया। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 85,000। सो अब हमें क्या करना है 90,000 प्लस 35,000 माइनस 85,000, ये एक रिजल्ट निकाल के हमें 460 में से इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ 460 इक्वल टू 90 प्लस 35 कितना हो गया 1,25,000। 125 माइनस 85, 125 माइनस 85, आंसर इज 40,000। तो आप यहाँ लिखोगे 40,000 प्लस परचेजेस, यहाँ लिखोगे 40,000 प्लस परचेजेस 4,60,000, 4,60,000 माइनस 40,000। अब ये साइड चेंज हो गया तो साइन चेंज हो गया इसका, इक्वल टू परचेजेस। ओके, सो अब हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 4,20,000। ये क्या निकल गया, ये निकल गया परचेजेस। तो अब यहाँ पर हमें फिर से नोट देने की जरूरत नहीं है, ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपका जो परचेजेस दिया हुआ है ये क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज क्वेश्चन में 0 है। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस। और आपको एग्जाम में इस तरीके से पूरा लिखना है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा नेट क्रेडिट परचेज कितना आ गया क्वेश्चन में 4,20,000 आ गया। क्वेश्चन में देखो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया है 70,000 का, तो 420 डिवाइडेड बाय 70, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70,000, आंसर इज 6 टाइम्स। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया। तो ये वाला हमारा रेशियो भी यहाँ एंड हो जाएगा। कुछ ऐसा खास नहीं था इसमें, मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, ये रेशियो इम्पोर्टेंट खास नहीं है, बट स्टिल हम लोगों को ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वाइवा में पूछ सकता है, आपको ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ ये एकदम इजी फॉर्मूले के कारण आप अपना इंप्रेशन किसी टीचर के ऊपर ना खराब करें। तो गाइस ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इसके बाद के जितने रेशोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रेशो उसमें से इजी है और कुछ रेशो बहुत ट्रिकी है, तो आपको वो समझना इन डिटेल बहुत जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी के 2 रेशो बहुत डेप्थ में समझना जरूरी है। जिस तरह ITR और TRTR इजी डिफिकल्ट थे, डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन डेप्थ में समझना बहुत जरूरी था, उसी तरीके से ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बहुत डेप्थ है, आपको समझना जरूरी है। सो गाइस इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और डेप्थ में वीडियो मैं जितनी बनाता हूँ उतना ही अच्छे से और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखा करो। जो लोग वीडियो को इतना डिटेल में देखते हैं, आई एम डैम श्योर कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग वीडियो इतने अच्छे से देखते हैं उन लोगों को थैंक्स, और जो नहीं देखते प्लीज देखा करो, आपका फायदा है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बट आपका बहुत फायदा होता है इससे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।